हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इमेज निकल कर सामने आ रही है तेजस मार्क 2 की। ये स्केल मॉडल है तेजस मार्क 2 का, जो कि एरो इंडिया में शोकेस किया जाएगा। ये ऑफिशियली एडा द्वारा रिलीज किए गए डॉक्यूमेंट्स में निकली है। तो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन हम जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर वेपन पेलोड को शोकेस किया गया है, जिसमें जितने भी हार्ड पॉइंट्स हैं उनमें वेपन पेलोड यहाँ पर कैरी किया जा रहा है। और यहाँ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देंगी। तो क्लियरली विंग्स में यहाँ पर चार हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि करीबन 8 हार्ड पॉइंट्स विंग्स पर है। और अगर हम फ्यूसलाज की बात करें तो सेंट्रल लाइन पाइलॉन दिया गया है, जिसमें ड्रॉप टैंक कैरी किया जा रहा है। उसके बाद एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट आपको दिखाई देगा, जो कि टारगेटिंग पॉड को कैरी करता है। और दूसरी साइड में सिमिलर हार्ड पॉइंट दिया गया है, जहाँ पर दूसरे वेपन्स को कैरी किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर वेपन लोड को देखेंगे तो विंग टिप पाइलॉन में 2 क्लोज रेंज की एयर टू एयर मिसाइल दी गई हैं, जो कि इस केस में NGCCM या फिर एसरैम नजर आ रही हैं। उसके बाद आउटर मोस्ट पाइलॉन में आपको लेफ्ट साइड में अस्त्र दिखाई देगी। ये मार्क 1 या फिर मार्क 2 हो सकती है। उसके बाद आपको DRDO 100 दिखाई देंगे, जो कि क्वाड रैक पाइलॉन में 4 के नंबर में लगे हैं। उसके बाद आपको एक ड्रॉप टैंक दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा टारगेटिंग पॉड, फिर सेंट्रल लाइन फ्यूल पॉड। उसके बाद एक बॉम्ब है, जो कि रेंज एक्सटेंशन किट के साथ हो सकता है। फिर आपको दिखाई देगी रुद्रम 2। और उसके बाद जो हार्ड पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिंगल हार्ड पॉइंट में ड्यूल रैक पाइलॉन को कैरी कर रहा है, जहां पर आप 2 अस्त्र मिसाइल को देख सकते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अगला हार्ड पॉइंट पे एक और NGCCM में फिर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल एसरैम दिख जाएगी। और फिर जो विंग टिप पाइलॉन है, वहां पर अगेन एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल दी गई है, जो कि अगेन NGCCM है। तो करीबन 3 यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैरी करी जा रही हैं और 3 यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कैरी करी जा रही हैं। साथ ही 3 टाइप के यहाँ पर एयर टू सरफेस वेपन्स भी कैरी किए जा रहे हैं, वो भी 2 ड्रॉप टैंक के साथ। तो टोटल यहाँ पर 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से 10 जो हैं ये वेपन और फ्यूल को कैरी करने के लिए हैं। वहीं पर एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट टारगेटिंग पॉड का है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेजस मार्क 2 की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, ये एक्सेप्शनल होगी। और ये चीज़ इस डायग्राम से क्लियर भी हो जाती है। इसलिए इस फाइटर प्लेटफॉर्म को मीडियम वेट कैटेगरी में रखा गया है और मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है। अब इस डायग्राम में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ये ड्यूल रैक पाइलॉन है, जिसमें अस्त्र मिसाइल कैरी करी जा रही है। तो ये चीज हम जानते हैं कि NGCCM या फिर एसरैम मिसाइल के ड्यूल रैक पाइलॉन को लेकर हम पहले से ही काम कर रहे हैं, जो कि तेजस मार्क 1A में ही लग कर आने हैं, क्योंकि वहां पर हार्ड पॉइंट्स की कमी है। तो टोटल 7+1 हार्ड पॉइंट्स हैं, जहां पर एक हार्ड पॉइंट डेडिकेटेड है टारगेटिंग पॉड के लिए। तो यूजुअली कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में तेजस में, क्योंकि रेंज और इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए ड्रॉप टैंक्स एक्सटर्नली कैरी करने पड़ते हैं। ये 2 ड्रॉप टैंक हो सकते हैं। तो जो 7 में से 2 हार्ड पॉइंट्स हैं, ये आपके ड्रॉप टैंक्स एक्वायर कर लेते हैं। विंग्स पर आप खाली 4 हार्ड पॉइंट्स यूज कर सकते हैं वेपन्स को कैरी करने के लिए। तो एयर टू एयर कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है, वो अफेक्ट होती है लिमिटेड पेलोड कैरिंग की वजह से। और इसीलिए जब तेजस मार्क 1A में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को ऐड किया गया आउटर मोस्ट पाइलॉन में, तो रिक्वायरमेंट पड़ी ड्यूल रैक पाइलॉन को डेवलप करने की, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी कर पाते, ताकि कम से कम 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल ये एयरक्राफ्ट कैरी कर पाए और बाकी बचे 2 हार्ड पॉइंट में 2 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल कैरी करी जाए। तो जिस तरीके से एरियल कॉम्बैट इवॉल्व हो रहा है, वहां पर आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जितनी ज्यादा मिसाइल्स हो उतना बेहतर होता है। तो 2 BVR मिसाइल थोड़ी सी कैपेबिलिटी में लिमिट डालती हैं। तो ये मिसाइल नंबर्स में 3 या 4 हो तो ज्यादा बेहतर है। इवन पाकिस्तानी JF-70 ड्यूल रैक पाइलॉन्स को इस्तेमाल करते हैं करीबन 4 BVR मिसाइल्स को कैरी करने के लिए, वो भी 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के ऊपर। तो क्योंकि इस पिक्चर्स से या फिर डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो ड्यूल रैक पाइलॉन है, वो अस्त्र मिसाइल के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, तो ये तेजस मार्क 1A में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और ये जो बड़ा इशू है, इसको सॉर्ट कर सकता है। तो एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में इस ड्यूल रैक पाइलॉन को यूज करते हुए एक एडिशनल बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल अस्त्र कैरी कर पाएगा। इवन अगर तेजस ग्रुप में फ्लाई कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को कैरी कर रहा है, तो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म 4 अस्त्र भी कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि सिग्निफिकेंट नंबर होंगे BVR मिसाइल के। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज खाली तेजस और तेजस मार्क 2 के लिए ही नहीं होगी, बल्कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इवन रफाल में भी अस्त्र मिसाइल्स का इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पर भी ड्यूल रैक पाइलॉन में एडिशनल अस्त्र मिसाइल कैरी करी जा सकेंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।